नमस्ते बच्चों। 7वीं ABC के लिए नांदुरकर टीचर इतिहास का पीरियड ले रही है। तो ये नया वर्ष है। सभी बच्चे नए हैं इस वर्ष में, तो पहले ही पाठ से मन लगाकर पढ़ाई करना शुरुआत करें। तो नया साल है 2021-22। इस वीडियो में मैं आपको जो जो बताऊंगी वो मन लगाकर ध्यान देना है, और मैं जो जो सूचना करूंगी वैसे आपको कृति करना है। तो हमारा पहला पाठ आज मैं शुरू करने जा रही हूँ, इतिहास के साधन। तो इतिहास के साधन देखो, यहाँ क्षमता देखो। तो इस पाठ में हमें कौन कौन सी क्षमता पढ़ना है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साधनों का पहचानना, ऐतिहासिक साधनों का वर्गीकरण करना, इतिहास के लेखन में ऐतिहासिक साधनों का महत्व पहचानना, और चौथा है ऐतिहासिक साधनों के संवर्धन हेतु प्रयत्न करना। ये जो क्षमता है, हमें एक क्षमता पहले पाठ में सीखनी है, पढ़नी है, इसके बारे में जानकारी लेनी है। तो देखो, पहली आकृति आई है भौतिक साधन। इतिहास का पहला साधन है भौतिक साधन। तो भौतिक साधन में कौन कौन से घटक आते हैं, तो ये देखो, स्मारक, भवन, गुफाएं, शिलालेख, सिक्के, ताम्रपट, किले, गढ़। तो देखो, हर साल हमारी पिकनिक जाती है, सहल जाती है। हम अलग अलग प्रकार के किले देखते हैं, गढ़ देखते हैं। तो ये हमारे भौतिक साधन है। तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो पिछले वर्ष हमने भारत के प्राचीन कालखंड का अध्ययन किया है, लेकिन पिछले वर्ष में हमें ऑनलाइन पढ़ाई थी। आपने मन लगाकर किया है या नहीं, ये मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन किया है क्या नहीं ये छोड़ दो। अभी इस साल सभी लड़के लड़कियां मन लगाकर पढ़ाई करनी है। तो इस वर्ष हम मध्यकालीन कालखंड का अध्ययन करेंगे। कौन सा? मध्यकालीन कालखंड का अध्ययन करने वाले हैं। तो भारतीय इतिहास में मध्यकाल मोटे तौर पर ईस्वी सन 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के अंत तक ये माना जाता है। और इस पाठ में हमें मध्यकालीन इतिहास के साधनों का अध्ययन करने वाले हैं। तो सभी लड़के, ये जो मैं आपको वीडियो भेजने वाली हूँ, ये ध्यान से सुनो। भूतकाल में घटित घटनाओं के कालक्रम में के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दी गई जानकारी को हम इतिहास कहते हैं। जो प्राचीन काल में जो कुछ घटना घट जाती है, हो जाती है, यही जानकारी फिर से हमें इतिहास की पढ़ाई के लिए आ जाता है। तो इसके बाद हम इतिहास शब्द कैसे बना है, इतिहास का अर्थ क्या है, ये जानेंगे। तो देखो, तुम्हारे सामने ये लाल कलर में इतिहास शब्द इति प्लस ह प्लस आस, ये 3 शब्द मिलकर इसके द्वारा निर्मित है इतिहास शब्द। और इस शब्द का अर्थ ऐसे हो गया है। तो इतिहास की दृष्टि से व्यक्ति, समाज और स्थान और काल, व्यक्ति, समाज, स्थान और काल, ये जो 4 घटक है, अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। इतिहास को विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है, और इन प्रमाणों को ही
इतिहास के साधन कहते हैं। तो हम इस साधनों का वर्गीकरण करने वाले हैं। कौन कौन से घटकों में वर्गीकरण करने वाले हैं? देखो, पहला प्रकार है भौतिक साधन। आपको नोटबुक में लिखना है। साधनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। पहला प्रकार है भौतिक साधन, दूसरा है लिखित साधन और तीसरा है मौखिक साधन। ये ऐसे 3 भागों में वर्गीकरण किया है। आपको याद में रखना है। पहला भौतिक साधन, दूसरा लिखित साधन और तीसरा मौखिक साधन। इसमें कौन कौन से जानकारी आती है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उनकी जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं और इतिहास का इन साधनों का मूल्यांकन भी हम करने वाले हैं। तो जिस ऐतिहासिक घटना का अध्ययन हम करते हैं उससे संबंधित अनेक घटकों का विचार करना पड़ता है। इसके लिए ऐतिहासिक साधनों का आधार लेना भी जरूरी होता है। इसके लिए ऐतिहासिक साधनों का आधार भी लेना पड़ता है और इन साधनों की जांच पड़ताल भी करके देखनी पड़ती है। उनकी प्रामाणिकता और सत्यता की पड़ताल भी करनी पड़ती है। इन साधनों का उपयोग अत्यंत सूझबूझकर विश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा करना आवश्यक होता है। देखो, ये जो आकृति दी है ये तुम्हारे नोटबुक में बनाओ। भौतिक साधन, इतिहास के साधनों का पहला प्रकार है भौतिक साधन। तो भौतिक साधन में कौन कौन से घटक आते हैं? ये सब ताम्रपट, सिक्के, शिलालेख, गुफाएं, भवन, स्मारक, किले, गढ़, ये सब भौतिक साधन में आते हैं। और उपरोक्त वस्तुओं और भवनों अथवा उनके अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा। कौन सा पूछा जाएगा कि भौतिक साधन किसे कहते हैं? तो ये भौतिक साधन है सब उपरोक्त वस्तुओं और भवनों अथवा उसके अवशेषों का इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। ये सब भौतिक साधन में ये घटक आते हैं। और भौतिक साधनों में किलों अथवा गढ़ों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किलो जैसे गिरिदुर्ग, वनदुर्ग, जलदुर्ग और जमीनी किला यानी जमीन पर होने वाला। इसी तरह स्मारकों में भी समाधि, मकबरा, उकेरे हुए छोटे शिलालेख, भवनों में राजवाड़ा, मंत्री निवास, रण निवास, ये सामान्य लोगों के मकान, ये सब भौतिक साधनों में इनका समावेश होता है। वास्तुकला में हुई उन्नति से परिचय प्राप्त होता है। उस कालखंड की आर्थिक स्थिति कैसी होती है, कला कैसी होती है और जो उसका निर्माण कार्य होता है ये कौन से प्रकार का है, इनका जीवन स्तर कौन से प्रकार का है, ये सब जानकारी ये भौतिक साधन के द्वारा मिलती है। बाद में ये पीले कलर में देखो, सिर्फ जानकारी के लिए ऐसी जानकारी दी जाती है। सिक्कों द्वारा इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे तुम कभी गए म्यूजियम देखने के लिए तो वहाँ पुराने समय की तलवारें, सिक्के, ऐसे अलग अलग प्रकार की शिवाजी महाराज के ज़माने की कुछ वस्तुएं हमें देखने को मिलती है। तो कभी गए तो अवश्य देखो। बाद में देखो, समझे, क्या समझना है? प्राचीन समय में कौड़ी, दमड़ी, धेला, पाई, पैसा, आना, रुपया, ये सिक्के का नाम है। ये प्रचलित थे और सिक्कों के कारण कुछ
कहावतें यानी लोक पंक्तियाँ भी प्रचलित हुई, जैसे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। फूटी कौड़ी यानी पैसे के आधार पर, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, पाई पाई का हिसाब रखना, 16 आना सच, ये सब पैसों के आधार पर एक कहावतें तैयार की गई है। तो ऐसे और कहावतें होगी तो तुम ढूंढकर लिख सकते हैं। तो आज हम इतिहास के साधन पाठ नंबर 1, इतना ही भाग मन लगाकर पढ़ो। ये आकृति तुम्हारी नोटबुक में लिखो और नोटबुक में लिखते समय क्या करेंगे, पहले इतिहास के साधन पाठ बड़े अक्षर से लिखेंगे। आज की डेट लिखो और आज का वार लिखो, पार्ट नंबर लिखो। ये सब छोटी छोटी जानकारी याद में रखना और लिखना आवश्यक होता है। इससे ये समझता है कि कौन से दिन में कौन सा पाठ, कौन सी जानकारी, कौन सी माहिती हमने हासिल की है, ये सब जानकारी मिलती है। तो सभी बच्चे ध्यान में रखो और पहले ही दिन से पढ़ाई करना शुरुआत करो, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारी बहुत पढ़ाई का नुकसान हो गया है। इसके पहला यानी जब तुम 6वीं में थे, ये साल भी ऐसा ही गया, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करना शुरुआत करो। ओके।